कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो दिल से कोशिश करते हैं ना, वो एक ना एक दिन सक्सेस हो ही जाते हैं। हेलो गाइस, मैं आज आपको जो इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक फ्रेशर कैंडिडेट से, ऑलमोस्ट वो सभी से पूछे जाते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है उनसे भी पूछे जाते हैं। तो उनका रिवर्ट कैसे करना है, क्योंकि शब्दों का तालमेल बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि अब सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। हम क्या रिप्लाई कर रहे हैं, हम तो अपने हिसाब से सही रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला जो है वो किस वे में उन शब्दों को ले जा रहा है वो ज़्यादा मायने रखता है हमारे लिए। तो उस टाइम एक्सप्लेनेशन का नहीं होता है टाइम कि वो आपके एक्सप्लेनेशन सुने, इसीलिए शब्दों को थोड़ा सा इस तरीके से बोलना चाहिए हमें, ताकि हमारे शब्द सही से बैठें और समझ भी आ जाए। जैसे कि अगर एम्प्लॉयर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि हम आपको हायर क्यों करें, तो इसमें आपका रिप्लाई सिर्फ छोटे से शब्दों में होना चाहिए कि क्योंकि अपनी क्वालिटी तो अपने बारे में कोई भी बुरा नहीं बोलता है, ये ऑब्वियस है कि कुछ भी है, एक निठल्ला आदमी भी अपने लिए बोलेगा कि मैं बेस्ट हूँ, और ये सही है। चाहे कुछ भी हो, हर इंसान अपने लिए बेस्ट होता है, लेकिन आपने उस टाइम आपने शब्दों को किस वे में बोलना है। जिस टाइम आपका इंटरव्यू लगा हुआ है, हम आपको हायर क्यों करें, आपका रिप्लाई सिर्फ इतना सा होना चाहिए कि आई एम द पंचुअल एंड रिस्पॉन्सिबल। मैं अपनी ड्यूटी के लिए पंचुअल हूँ और रिस्पॉन्सिबल हूँ, हमेशा अवेलेबल रहता हूँ अपनी कंपनी के लिए। चाहे हर कंडीशन में हर काम को पंचुअलिटी के साथ करना जानता हूँ। कोई काम आए ना आए, लेकिन अपना बेस्ट देना जानता हूँ। सिर्फ इतने से शब्द आपके लिए बहुत होते हैं, क्योंकि कंपनी मेन क्या देखती है, आपकी पंचुअलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी को ऐसे ही कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं जो पंचुअल हो और रिस्पॉन्सिबल हो, ना कि बातें मारने वाले या फिर एक्सप्लेनेशन देने वाले, एक्सक्यूज देने वाले। इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस में ही रहते हैं। आपको पता है कि आज की डेट में जितना काम आपका काम बोलेगा, ना कि मतलब बातें, तो वो जरा पीछे ही रहते हैं। थोड़े से मतलब दो शब्दों में अपने क्वेश्चन को फुल स्टॉप करें। सेकंड, अगर मानना आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गए हैं और सबसे पहले जब आप रिसेप्शन पर बैठते हैं तो आपको बहुत नियर डियर कोई मिल गए, चाहे वो सीनियर है चाहे वो जूनियर है, लेकिन हमेशा उस टाइम, क्योंकि आप एक जॉब सीकर हैं, आप इंटरव्यू के लिए गए हुए हैं, तो उस टाइम आपका बिहेवियर ऐसा नॉर्मल होना चाहिए कि आप सिर्फ उनसे एक स्माइल देकर एक हल्की सी बात कर सकते हैं। ज़्यादा ये बोलने की ज़रूरत नहीं होती कि जी हाँ मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ, इस प्रोफाइल के लिए आया हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, आप देख लेना। बहुत सारे कैंडिडेट्स की ये भी कंप्लेन आती है कि शेयर किया है एक्चुअली में मुझे कि वहाँ की आप मैडम टेंशन ना लो, वहाँ हो जाएगा मेरा। लेकिन लास्ट में मुझे तो ऑलरेडी ही पता होता है कि क्या हो जाएगा, लेकिन क्यों आर्गूमेंट करें। देखते हैं रिजल्ट पर, हम भी वेट करते हैं, लेकिन रिजल्ट जब उल्टा आता है तो बड़ी तकलीफ होती है। तो प्लीज़ ओवर एक्सपेक्टेशन रखना गलत हो जाता है। अपने दम पर जाओ, अपने कंसल्टेंट के दम पर जाओ जो कि आपको प्रॉपरली गाइड कर रहा है। ये नहीं कि अंदर जाकर कंसल्टेंट को भूल गए अब तो मेरा मित्र मिल गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना है, किसी से कुछ भी शेयर करने की लोड़ नहीं होती है। सर यहाँ इंटरव्यू है, थोड़ा सा बस उसको फेस करने आए हैं, देखते हैं क्या है हुक्म गॉड का। दो शब्दों में आपकी बात क्लोज हो गई। ये जरूरी नहीं होता कि आप देख लेना, क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है, सबका भरोसा एक जैसा नहीं होता है। अगर ऐसी ही बात हो तो पहले ही वो आपके जो पहचान वाले होते हैं वो पहले भी बुला सकते हैं। किसी के भेजने के बाद अगर आप अलग से पहचान निकालते हैं तो गलत हो जाता है। तो प्लीज़ यहाँ भी थोड़े से शब्दों को कंट्रोल में रखें, अपने बिहेव को कंट्रोल में रखें। ये भी आपके लिए एक बेस्ट वे है अपने इंटरव्यू को फाइट करने का। थर्ड हमारा ऑफर क्वेश्चन है कि जब भी आपने कोई रिप्लाई करना है तो एक स्माइल के साथ, एक पेशेंस लेवल के साथ, एकदम से अगर कोई क्वेश्चन आपसे करते हैं और आपको रिप्लाई उसका नहीं आता है
तो होते हैं थोड़ी सी मतलब हम हड़बड़ा जाते हैं, तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, या फिर या तो गर्दन नीचे हो जाती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ हमारी बॉडी लैंग्वेज भी गलत हो जाती है, क्योंकि हो जाते हैं हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो ऑब्वियस है कि सारी चीज़ें अनमैनेजमेंट जैसी हो जाती हैं, वहाँ हम शायद सही से डील नहीं कर पाते हैं और वहीं हमारी रिजेक्शन हो जाती है। अगर मानना आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसका रिवर्ट आप सही से नहीं कर पा रहे हैं, 1 मिनट का टाइम लेना है, सर 1 मिनट दीजिए, फिर आपने अपने पेशेंस के साथ रिप्लाई करना है कि सर अगर माना मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो भी मैं उसको बेस्ट वे में अपने बिहाफ पर आपको करके दूंगा 1 दिन में, विदाउट एनी हेल्प। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ऑफर होते हैं, गूगल आपके पास है, हर चीज़ का ऑफर है, आपके सराउंडिंग में इतने सारे लोग रहते हैं, आप किसी से भी उस काम को किसी की भी हेल्प से सॉर्ट आउट कर सकते हो, गूगल की हेल्प से कर सकते हो, अपने सीनियर की हेल्प से कर सकते हो, अपने सराउंडिंग में रहने वाले लोगों की हेल्प से कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने कंपनी में ही पूछना है, क्योंकि कोई किसी के लिए बेला नहीं होता है बताने के लिए। हमेशा याद रखना, जब आप वर्किंग होते हैं तो किसी को स्पेशली पर्टिकुलर नहीं बुलाना है कि सर मेरे को ये सिखा दो, नहीं सिखाते हैं, इसका गलत इफेक्ट पड़ता है आपके करियर पर। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, ड्यूटी के बाद जब आप घर आ जाते हैं तो उस पर वर्क करो, आपके अंदर क्या कमी है जिसमें आप जिसको आप कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आप उसको बेस्ट वे में कर सकते हैं। रात लगाओ, मेहनत करो, हेल्प लो किसी की जो आपकी सराउंडिंग में रहते हैं, अगले दिन उसको बेस्ट वे में अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट करो, जो भी आपका रहता है बेस्ट होगा। लेकिन हमेशा हर प्रॉब्लम को एक स्माइल के साथ फेस करोगे, पेशेंस के साथ फेस करोगे, तो हमेशा सक्सेस रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। हमेशा एक स्माइल रखनी है अपने फेस पर, ताकि सामने वाला भी सोचने के लिए मजबूर हो जाए, यार इसको क्या प्रॉब्लम हो रखी है, क्यों इतना खुश है, ऐसा क्या मिल गया है इसको। अंदर चाहे कितना भी तूफान क्यों नहीं चला है आपके अंदर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं है, हार नहीं माननी है, लेकिन एक हल्की सी स्माइल ऐसी होनी चाहिए फेस पर, सामने वाला पूछने को मजबूर हो जाए कि यार क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। ऑल द बेस्ट।